नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुनील आप लोगों के बीच में यूपी पेट 2021 में जो पेपर हुआ था 24 अगस्त में, उसमें जीएस के जो पार्ट थे क्वेश्चंस के, वो मैं लेके आया हूँ कि एक बार इसको आप पुनः फटाफट रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। आप और एक बार पेपर एनालिसिस कर लेंगे कि पेपर किस तरीके से है तो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर को हम आपको जीएस का एनालिसिस करा दे रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके लिए वो पहला क्वेश्चन जो था वो था मिलान करने के लिए कि इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला और होम रूल लीग, इसकी स्थापना किसने की थी, पूछा गया था क्वेश्चन में। तो इंडियन नेशनल आर्मी जो था वो सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। इंडियन नेशनल आर्मी जो था सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा गदर पार्टी जो थी वो लाला हरदयाल, मित्र मेला बीडी सावरकर, विनय दामोदर सावरकर और होम रूल एनी बेसेंट। तो ऑप्शन ए का जो सही है वो 2 के साथ जा रहा है और बी का जो है ए के साथ जा रहा है, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पूछा गया है कि मौर्यकालीन के विवरण वाली इंडिका के लेखक कौन थे। तो मौर्यकालीन विवरण वाली इंडिका के लेखक जो थे ह्वेनसांग, मेगस्थनीज, फाहियान या इनमें से कोई नहीं। तो जैसे दोस्तों आप लोगों को पता है कि मौर्यकालीन विवरण इंडिका जो लिखे थे वो लिखे थे मेगस्थनीज। नेक्स्ट, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत प्रथम बार आया। क्वेश्चन ये था कि साइमन कमीशन कब भारत आया था, 1919, 1925, 1928 या 1926। तो जो इसका सही ऑप्शन था वो 1928 में आया था। दोस्तों इसी में लाला लाजपत राय के ऊपर इसी के विरोध में लाठियां बरसाई गई थीं, जिसमें लाला लाजपत राय जी जिसका विरोध कर रहे थे और इसी में उनकी मौत हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। कराची अधिवेशन, मुंबई अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन। कराची अधिवेशन 1931, इसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे। और लाहौर अधिवेशन 1929, जो कि इसी में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। ऑप्शन डी। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या था। पूछा गया था कि माउंट एवरेस्ट पर सर्वप्रथम चढ़ाई कब की गई थी, 1955, 1951, 1958 या 1953। तो इसको जो सही आंसर था वो 1953 था। एडमंड हिलेरी और तेंजिंग ने, इन दोनों ने एवरेस्ट पे पहली बार चढ़ाई की थी। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। मोहम्मद अली जिन्ना, खान अब्दुल गफ्फार खान, अबुल कलाम आज़ाद या फजल हक। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है जिसमें आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी संयंत्र केस में शामिल हुआ था। अभिनव भारत ग्रुप, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन या अनुशीलन समिति। तो अभिनव भारत ग्रुप जो बनाया था वो बीडी सावरकर ने, गदर पार्टी जो बनाया था ये बनाया था लाला हरदयाल ने, और इसको बनाए थे आपके भगत सिंह और सब मिलके बनाए थे। और अनुशीलन समिति जो बनाया गया था वो मास्टर चंद्रसेन करके बनाए थे। तो इसका जो सही आंसर है वो हिंदुस्तान एसोसिएशन ने किया था। इसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पे। अगला हमारा है, हमसे पूछा गया है कि भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। ऑप्शन में इन्होंने केवला देवी, भैंसरोड़गढ़ अभयारण्य, घाट प्रभा और दर्रा ये नाम दे रखा है। तो इसमें जो है आपका सही ऑप्शन जो है केवला देव घाना राष्ट्रीय उद्यान है।
जबकि ये भैंसरोडगढ़ और दर्रा ये सब भी राजस्थान में है, जबकि घाटप्रभा जो है आपका वो कर्नाटक में है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था भिलाई इस्पात संयंत्र को लौह अयस्क का स्रोत क्या है। तो इसका सही, इसमें जो ऑप्शन थे उमरिया था, दल्ली राजहरा था, राजनागांव था या कोरबा था। तो सही ऑप्शन जो आपका था वो दल्ली राजहरा था। इसके बाद में आपसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो ये था कि दिए गए दर्रों और उनके जोड़ों का सही मिलान करना था आपको। जोजिला और बुर्जिला जम्मू कश्मीर, बारालाचा और सिपकीला उत्तर प्रदेश, थांगला नीट पास लिपलोक हिमाचल प्रदेश, नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम। तो इसमें आपको बता दे दो जोजिला और बुर्जिला जो है ये जम्मू कश्मीर में, जबकि बरलाचा और सिपकीला हिमाचल प्रदेश में है, और नीट पास और लिपलोक ये उत्तराखंड में, जबकि नाथुला और सिक्किम जेलेपला ये सिक्किम में है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन 1, 2, 3 सारे के सारे सही नहीं है, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, और नेक्स्ट में हमारा पूछा गया है कि श्वेत क्रांति के जनक के रूप में भारत में किसे जाना जाता है। MS स्वामीनाथन, बलवंत राय मेहता, नॉर्मन एडवर्ड और वर्गीज कुरियन। तो हमारा सही ऑप्शन जो है डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। स्वामीनाथन जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं, और बलवंत राय मेहता पंचायती राज व्यवस्था लाने के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश की अधिक संभावना होगी। तो इसका जो सही आंसर है नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति, ब्याज दर, व्यक्तिगत या शेयरों की कीमती। तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्तियां। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था का क्या नाम है। वित्त मंत्रालय, RBI, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या नीति आयोग। तो इसका ऑप्शन है सी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं क्या है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। मनमोहन सिंह, PV नरसिम्हा राव, इनमें से कोई नहीं, या अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसका जो सही जवाब है वो PV नरसिम्हा राव जी थे, जबकि वित्त मंत्री जो थे वो मनमोहन सिंह जी थे। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची सम्मिलित नहीं है। राज्य सूची में ये पूछा गया होगा कि राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें जो है जेल, पुलिस, दंड प्रक्रिया, कानून व्यवस्था। तो आपका जो सही आंसर है वो कानून व्यवस्था है, क्योंकि कानून व्यवस्था जो होता है वो संघ सूची के विषय में आ जाता है, जबकि ये सारी चीज़ें जेल, पुलिस और ये सारी चीज़ें आपकी राज्य सूची में आ जाती है, और कानून व्यवस्था जो आता है आपका समवर्ती सूची में आ जाता है। शिक्षा हुआ, वन हुआ, या फिर गोद लेना, उत्तराधिकार, ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं आपकी कानून और व्यवस्था में आ जाती हैं। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। शक्तियों का विवरण, अर्ध संघीय संरचना, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, या प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। तो जो इसका आपका सही आंसर है वो है प्रतिबद्ध न्याय तंत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इसने पूछा था कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो इसका सही ऑप्शन था राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, इनमें से कोई नहीं, या मौलिक कर्तव्य। तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत प्रदान करवाते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 40। तो ग्राम पंचायतों के लिए जो था हमारा जो अनुच्छेद था वो था अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 जो समान नागरिकता के लिए है, और अनुच्छेद 46 है गरीब को अनुसूचित जातियों के लिए है, और ये सामाजिक या कुछ करके है अनुच्छेद 38। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो आता है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। ऑप्शन है रॉयल कमीशन, बलवंत राय मेहता, इनमें से कोई नहीं, अशोक मेहता। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बलवंत राय मेहता से संबंधित है, जो कि 1959 में लागू हो गया था, और उसके बाद में 1957 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी,
और अशोक मेहता समिति जो आई थी वो द्विस्तरीय थी, 1977 में आई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पेज नंबर 4, और इसका जो है इस तरीके से, हाँ, इसने अपना क्वेश्चन ये था कि कर्कट जन रसायन होता है, कर्कट जन रसायन से होता है, जिसको हम कैंसरिनोजन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो कैंसरोजेनिक जो होता है वो किससे होता है? कैंसर। इसके बाद में था त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? चर्म कहलाती है, या अंतः चर्म कहलाती है, या विशिष्ट चर्म कहलाती है, या अधिचर्म कहलाती है? तो इसका जो सही था वो कहलाती थी एपिडर्मिस, जिसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा, ऊपरी त्वचा की ये बात कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच बंद या चालू होने पे, स्विच चालू होने पे, इनमें से कोई वोल्टेज नहीं होता, या स्विच बंद होने पे? तो इसका सही आंसर जो था वो स्विच बंद होने पे। हम में से बहुत से लोग यही जानते हैं कि स्विच बंद होने का मतलब कि ऑफ हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका सही ऑप्शन जो था वो स्विच बंद होना, क्योंकि बिजली जब घरों में होती है तो लाइट ऑन और लाइट ऑफ कहते हैं। लाइट ऑन का मतलब होता है स्विच बंद करना, और लाइट ऑफ का मतलब होता है स्विच को हटा देना वहाँ से। प्रतिरोध का मात्रक पूछा गया था कि प्रतिरोध का ऐसा यूनिट क्या है? वोल्टेज है, एम्पियर है, फैराडे है, या ओम है? तो इसका जो ऐसा मात्रक होता है प्रतिरोध का वो ओम होता है। एक क्वेश्चन और था कि नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो नींबू का खट्टा स्वाद जो होता है वो साइट्रिक आपका, सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं, साइट्रिक एसिड जो होता है वो होता है साइट्रिक एसिड। इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। ये दोस्तों इसके बाद में करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। मैंने करंट अफेयर के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं लिए हैं, फिर भी जो इसमें से हैं मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसमें पूछा गया था कि वर्ष 2021 में किस देश के पासपोर्ट का विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट माना गया था? भारत, यूएसए, रूस, या जापान? तो इसका जो सही आंसर था वो था जापान। अगला क्वेश्चन था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में किसको भारतीय ध्वज दल के ध्वजवाहक के रूप में नामित किया गया? देवेंद्र झाझरिया, कशिश लाकड़ा, या अजीत सिंह, या मरियप्पन थंगावेलु? इसका जो सही ऑप्शन था वो था मरियप्पन थंगावेलु। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो हमसे पूछा गया था कि 21-22 के दूसरे क्वार्टर जुलाई सितंबर के सुकन्या समृद्धि योजना में ब्याज दर क्या है? 8.6, 7.6, 6.6, या 9.6? तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था 7.6। भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पे रखा। किसके नाम पे रखा है? दीपिका पादुकोण, ऐश्वर्या राय बच्चन, विद्या बालन, प्रियंका चोपड़ा? तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था विद्या बालन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये था कि पूछा गया था हमसे कि निम्नलिखित में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? नेपाल, श्रीलंका, जापान, भूटान? तो इसका सही ऑप्शन जो था वो था भूटान। उसके बाद में रियाद किस देश की राजधानी है? सऊदी अरब, म्यांमार, बांग्लादेश, या इनमें से कोई नहीं? तो सऊदी अरब। म्यांमार का नापीताव है और बांग्लादेश का ढाका है। तमिलनाडु विधानसभा 2021 में किस राजनीतिक दल ने चुनाव जीता? AIDMK, DMK, PMK, या BJP? तो इसका जो सही आंसर था वो था DMK। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि वैश्विक सूचना सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पे है? तो वो है आइसलैंड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना लागू की है? तो वो ऑप्शन आपका था बी, तेलंगाना। यहाँ लिख दे रहा हूँ, तेलंगाना।
तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या है? आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा और है। पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम, जिनेवा, वियना, द हेग। तो जो सही ऑप्शन इसका था द हेग था। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तिकलाएँ कहाँ स्थित हैं? उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश। तो इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा राज्य है? मेघालय, सिक्किम, मिजोरम या गोवा। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा गोवा है, जबकि जनसंख्या से सिक्किम है। नेक्स्ट था कि प्रसिद्ध नवकाल कालेबारा उत्सव किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान, केरल, उड़ीसा या बिहार। तो इसका जो सही ऑप्शन था वो था उड़ीसा। निम्नलिखित में कौन सी एक हरित गैस नहीं है? इसमें पूछा गया था कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन या नाइट्रोजन। तो हरित गैस नाइट्रोजन हमारा नहीं है। आगे देखते हैं क्या है। हाँ, एक दो क्वेश्चन और बचे हुए थे कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष। तो सही ऑप्शन हमारा क्या था? 6 वर्ष। इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अपना त्यागपत्र देते हैं, मतलब इनका चुनाव होता है, उनका कार्यकाल खत्म हो जाता है। अर्जुन पुरस्कार किसके लिए दिए जाते हैं? खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, आपातकाल स्थिति विशिष्ट सेवा के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए, युद्ध वीरता के लिए। तो अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों यही क्वेश्चन थे आप सबके, और ये पूछा गया था एक क्वेश्चन शायद कि विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर को, क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।